गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 2.1 है और ये चैप्टर है नंबर 2 पे पोलिनोमियल। और इस पोलिनोमियल्स के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 8th क्लास के अंदर से ये आपको बताना शुरू कर दिया था ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। तो ये ग्राफ के अंदर ये वर्टिकल लाइन जो है ये आपका रहेगा वाई एक्सिस और ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस ओरिजेंटल जो है आपका। तो ग्राफ of y is equal to px polynomial in term of x are given in the figure below. For some polynomials px find the number of the zeros of px in each case. तो देखो भाई सॉल्यूशन करते हैं। देयर आर नो जीरोज एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो देखो ये रहा एक्स एक्सिस, पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स है। तो देखो ये जो लाइन है, देखो ये लाइन जो एक्स एक्सिस है, जितनी बार यह लाइन कोई भी एक लाइन है इसको जितनी बार काट के जाएगा तो उसके उतने ही जीरोज हो जाएंगे। अब देखो पोलिनोमियल्स ने क्या है, ये लाइन गई है तो ये लाइन जो इसके पैरेलल चली गई, तो ये लाइन जो है ये वाली है इस लाइन को नहीं काट रही है, एक जगह पे भी नहीं काट रही है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। जीरो नहीं मतलब देर इसका कोई भी सॉल्यूशन, जीरो तो एक सॉल्यूशन हो ही जाएगा अपने आप में, लेकिन इसका कोई भी नहीं है इसके जीरो एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को नहीं काटता। कुछ क्लियर दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा, तो दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दें थोड़ा सा एक बार। अब ये देखो ग्राफ देखो आप, सबसे पहले ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ से चला ग्राफ और एक्स एक्सिस को एक जगह पे काट दिया है, तो नंबर ऑफ जीरोज इन इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए वन ओनली वन पॉइंट। देखो एक ही पॉइंट पर काट रहा है तो इसका एक जीरोज हो जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ पे लास्ट इसका सॉरी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे काट गई, यहाँ पे वाई को काटा, ये नहीं काउंट करना, एक्स एक्सिस को काटना है। देखो ये एक बार एक्स एक्सिस कट गया, एक्स एक्सिस यहाँ कट गया, 2 होगा, एक्स एक्सिस फिर तीसरी बार कट गया, 3 हो गए। द नंबर ऑफ जीरो जो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको काटा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे कि कितने इसमें नंबर्स पे इसको काटा है। तो कुछ क्वेश्चन और हैं वो भी इसी टाइप के हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये रहा आपका ग्राफ और इस ग्राफ के ऊपर यहाँ से चला और ये आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर कट गया, फिर चला और एक्स एक्सिस एक बार और कट गया, तो 1 और 1 2, एक्स एक्सिस कितनी जगह पे काटा 2, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के ऊपर इसने काटा है। अब यहाँ पे देखो भाई, आप यहाँ से चला ग्राफ, यहाँ से ये कट गया, 1 हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे एक बार फिर कट गया, 2 हो गया, फिर यहाँ से y कट रहा है, इसके ऊपर नहीं ध्यान देना है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तीसरी जगह पे फिर गया और एक्स एक्सिस को चाह, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1 2 3 4 हैं एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंटों पे काटता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ से ग्राफ चला एक बार, दूसरी बार फिर कट गया, फिर तीसरी बार कट गया, तो द नंबर ऑफ द जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंटों के ऊपर इसको एक्स एक्सिस ने इसको काट दिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है हमारा अगला एक्सरसाइज है हमारी 2.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देखिए इसने कहा फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये पहले बता देता हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका फाइनल पेपर में बनता है यहाँ से भाई। तो इसको देखिए एक बार वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x माइनस का 8। अब देखो इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के साथ, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वेयर है, फिर एक्स है और फिर है कांस्टेंट, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम पावर, और लास्ट में आपका कोई भी नंबर है उसको रख लेते हैं इस अरेंज में। देखो एक्स स्क्वेयर है, उसके आगे जो कोफिशिएंट है उसको हम ए कहते हैं, और जो एक्स के साथ का कोफिशिएंट है वो बी है, और रेस्ट ऑफ पार्ट आपका सी है। तो ए बी और सी आपको कहाँ से मिले ये पता लग गया होगा आपने। तो हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक साथ के साथ मैं लिखे दूँ यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी के साथ कंपेयर करते हैं।
अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वेयर का आगे कोफिशिएंट ए है तो एक्स स्क्वेयर का आगे कोफिशिएंट 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1। बी, एक्स का कोफिशिएंट बी है तो एक्स का कोफिशिएंट -2 है, तो बी इज इक्वल टू -2। सी कितना है आपका -8। तो ये चीज़ यहाँ से आ गया, आपने पता लग गया होगा। अब देखो इसको हम स्प्लिट करते हैं, जैसे कि 8th क्लास के अंदर हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो क्या करें कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो किस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करें कि उनका सम तो आए -2x और प्रोडक्ट -8x² होना चाहिए। तो 4 और 2, 4 2 जा 8 होता है, और -4x ले लेंगे और +2x ले लेंगे। अगर इन दोनों ने ऐड करेंगे तो -2x आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 8x² हो जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखो ये आगे के दो हैं, इनमें से आपने देखा x इसमें भी है, x इसमें भी, x कॉमन निकल गया तो x - 4 बच गया। इसमें 2 है, इसमें 2 × 4 है, तो अब हमने इसमें से और इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया तो x रह गया यहाँ से, ये 4 × 2 है तो 2 निकल गया तो 4 रह गया -4। अब देखो एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, दोनों में से क्या कॉमन दिखाई, x - 4, x - 4, तो x - 4 कॉमन निकाल दिया तो ये चला गया यहाँ से, तो x बच गया, ये रहा। ये चला गया तो +2 रह गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे फैक्टर होगी। द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 इज 0 when the value of this is equal to 0। अगर हम इन x की वैल्यूज निकालनी है तो हमने इस दोनों को इक्वल टू 0 के रखना पड़ेगा। केस 1 ये हो सकता है कि दो नंबर्स हैं, एक ये और एक ये, उनका प्रोडक्ट जब 0 है तो जाहिर सी बात है या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, या ऐसा भी हो सकता है ये भी 0 और ये भी 0। तो देखो ये लिख लिया, तो ये दोनों नंबर भी तो 0 हो सकते हैं कि 0 की मल्टीप्लाई 0 से करें तो भी 0 हो जाए, या एक केस ये हो सकता है एक 0 और एक नॉन 0। तो सबसे पहले हम मान कर चलते हैं कि x - 4 है ना, वो आपका इक्वल टू है 0/दिस, ये पार्ट नीचे ले गया। देखो ये चीज़ रख लिया यहाँ पर, इसको नून भेजेंगे तो माइनस कर डिवाइड करेगा। अब देखो x - 4 एज इट इज़, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो 0 रहेगा, x इज इक्वल टू +4 आ गया। केस 2 है, आप देखोगे x + 2 है वो 0/में x - 4 वो 0, x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई भाई, एक तो 4 है और एक -2 है। तो सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोज, तो ये है जीरोज, दोनों का सम करते हैं तो कितना आ रहा है, सम ऑफ जीरोज ऑफ किसका, इस पोलिनोमियल का, वो कितना है 4 प्लस में -2 तो कितना आया है आंसर 2। और तो 2 आया है, तो 2 कैसे आया है, हमने कर दिया -b/a। तो देखो ये रहा -b/a, माइनस का माइनस इंटू में बी की जगह पर -2 और बाई में a की जगह पर 1 लगा दिया। और प्रोडक्ट है वो आपका देखो 4 × में -2 -8 हो गया, -8/1 c/1 हो गया। अगर हम इसको देखते हैं तो ये है c/a1, -8/1 कर देंगे हम। कहने का मतलब ये है कि ये तो ऑर्डिनरी मेथड है कि भाई पहले तो हम दो एक्स की वैल्यूज निकाल लें, जीरोज निकाल लें और उनको ऐड करके दिखाएं और उनका प्रोडक्ट। और एक ये है इस पोलिनोमियल को देख के बगैर ये कैलकुलेशन करें कि भाई एक्स की कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी, लेकिन उनका ये ज़रूर पता लग जाएगा हमने कि दोनों जीरोज जो आएंगे उनका सम कितना रहेगा और प्रोडक्ट कितना रहेगा, लेकिन ये नहीं पता लगेगा मैं जीरोज हैं क्या क्या। तो इस तरीके से हम अगर जीरोज का सम निकालना है तो -b/a रहेगा, और ABC मना भी अभी आपको पहले बता दिया था ये कहाँ से आई हैं ये सारी चीज़ें, और प्रोडक्ट होता है आपका भाई c/a। तो दो जीरोज आएंगी जो उनका प्रोडक्ट, उनके आने से पहले उनका प्रोडक्ट और सम हम निकाल सकते हैं। तो ये आप ज़रूर करें इसको, और ये आपका 2 नंबर्स का क्वेश्चन हर हालत में बनेगा भाई, तो इसको अच्छे से समझें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।